वेलकम टू एच कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर के, जहाँ पे हमने पिछली क्लास में फॉर्मेट मेन्यू के कुछ ऑप्शंस को पढ़ा था। उसके आगे के ऑप्शंस को हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आइए चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पे फटाफट। लिब्रे ऑफिस राइटर में हमने यहाँ तक के ऑप्शंस को पहले पढ़ लिया था, फॉर्मेट के टेक्स्ट के ऑप्शंस को हमने पढ़ लिया था। आज हम स्पेसिंग के ऑप्शंस को यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। जैसे एक चीज़ पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि थोड़ा सा विन वर्ड से कुछ मैटर ले लेते हैं, क्योंकि ये फीचर्स हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर पर नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने के बाद मैंने एक यहाँ पर कमांड चलाई, इक्वल RAND रैंड, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यहाँ पर 3 पैराग्राफ का मैटर और 5 वाक्यों के साथ लेते हैं, 5 स्टेटमेंट इन 1 पैराग्राफ। कमांड थोड़ा सा गलत, ठीक है। यहाँ पर 3 पैराग्राफ मैटर को मैंने कॉपी किया और यहीं से मैं Alt+Tab के साथ स्विच कर जाता हूँ अपने राइटर पर। राइटर पर आने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट किया है ताकि आपको तीनों पैराग्राफ विजिबल हो। तो तीनों पैराग्राफ आपको विजिबल है, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि यहाँ पर इन दोनों पैराग्राफ के बीच में थोड़ा भी स्पेस को एडजस्ट नहीं किया गया है। तो हम इस स्पेस को यहाँ पर सेट करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आपको भी 2 लाइनों के बीच का स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के बीच का आप स्पेस देख पा रहे हैं। इन दोनों लाइनों के बीच के सबसे पहले स्पेस को सेट करते हैं। अगर इस स्पेस को मैं बढ़ाता हूँ तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर देखो ये दोनों बीच के स्पेस का हुआ बढ़ गया। अगर मैं इन दोनों स्पेस को यहाँ पर कम करता हूँ तो यहाँ पर कम करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ लाइन स्पेसिंग। यहाँ पर देखो इस तरीके से और बढ़ गई है। मैं लाइन स्पेसिंग को अब यहाँ पर और बिल्कुल से कम करता हूँ तो देखो इस तरीके से हमारा मैटर पहले से भी ज़्यादा अब यहाँ पर क्या हो गया, एक कंजस्टेड हो गया है कि यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, अब ये लाइन स्पेसिंग को 1 ही रहने देते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि पैराग्राफ के बीच में कोई भी स्पेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं पैराग्राफ के बीच के स्पेस को यहाँ पर सेट करता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इंक्रीज पैराग्राफ स्पेस। इंक्रीज पैराग्राफ स्पेस करने पर देखिए यहाँ पर ये दोनों के बीच में लाइन का स्पेस है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में पैराग्राफ का स्पेस है। यदि आप और भी स्पेस को बढ़ाना करते हैं तो इंक्रीज पैराग्राफ स्पेस को आप और बढ़ाइए, यहाँ पर बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए इंक्रीज पैराग्राफ स्पेस, और यहीं पर दिया गया है डिक्रीज पैराग्राफ स्पेस। आप चाहें तो वहाँ से भी जाके कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी ये काम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंक्रीज पैराग्राफ या डिक्रीज पैराग्राफ स्पेस को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला जो हमारा ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट है। देखिए इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, जैसे कि यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है वैसा साइन हमको यहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं। जब हमें 2 पैराग्राफ के बीच के स्पेस को सेट करना होता है तो यहाँ पर इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमें इंक्रीज और डिक्रीज यानी मैटर को लेफ्ट से राइट पे या फिर राइट से लेफ्ट पे लेके जाना होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का। तो इस तरीके से हम इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ कि हम मतलब कि यहाँ पर 2 तरीके से स्पेस को सेट कर सकते हैं। ये हमारा इंक्रीज़ करने के बाद लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पर 2 पैराग्राफ के बीच के स्पेस को यहाँ पे कम और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिंग ऑप्शन इस तरीके से काम करता है, जिसमें हमने सबको सारे ऑप्शन कवर कराए हैं। उसके बाद अलाइन टेक्स्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर अलाइनमेंट है मेरा, अभी मेरा अलाइनमेंट जो लगा हुआ है यही अलाइनमेंट ऑप्शन पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो मैं एक बार थोड़ा सा बस देता हूँ। देखो सेंटर अलाइनमेंट करने पर मैटर हमारा 20 से लिखेगी। जैसे मैं एक नया पैराग्राफ की शुरुआत करता हूँ लाइक दैट कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना। मैं जैसे कहता हूँ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना, लाइक दैट। ये 20 से लिख रहा है। अगर मुझे ये लेफ्ट से लिखना होता है तो मैं लेफ्ट से मशीन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मशीन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं राइट से लिखता हूँ तो यही चीज़ मुझे राइट से लिखेगा दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, राइट। इस तरीके से अगर मैं यही चीज़ जस्टिफाई लगाता हूँ, जस्टिफाई में क्या होता है लेफ्ट अलाइनमेंट ही रहेगा, लेकिन मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड का मैटर भी बराबर रहेगा और राइट साइड का मैटर भी रहेगा। अगर आप ये सिर्फ लेफ्ट अलाइनमेंट में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये मैटर किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि देखिए कम ज़्यादा यहाँ पर लाइन हो रखी है यहाँ पर आप, लेकिन आप जस्टिफाई करने पर लाइन यहाँ पर एकदम बराबर रहेगी। ये टाइपिंग जो होती है बुक की होती है, किसकी होती है, बुक की। तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ स्पेस को, ताकि मैं स्पेस को इंक्रीज़ करने के बाद ताकि मैं पैराग्राफ में आपको डिफरेंस भी दिखा सकूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बुक की टाइपिंग के लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट या फिर कोई भी लेटर या मेलिंग टाइप करते हैं, अगर लाइन कम ज़्यादा रहती है राइट साइड की तो थोड़ा देखने में मैटर कम अच्छा लगता है। तो मैटर को अच्छा करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, जस्टिफाई अलाइनमेंट का, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है, क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं क्लोन फॉर्मेटिंग आपको जरूर बताऊँगा। तो जैसे क्या हुआ, मैंने इस मैटर को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग को क्या किया, बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद यहाँ पर मैटर को बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद मैंने कलर चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन बाकी मैटर
फिर से मैं सेलेक्ट करूँ यही चीज़ बार बार करूँ तो मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। मैं क्या करता हूँ, इन शॉर्ट मैं इस पे इसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके ऐसे क्लिक करके रखता हूँ और सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, क्लोन फॉर्मेटिंग टूल को यूज़ करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे पॉइंटर के साथ एक पेंट बकेट टूल बन के आ रहा है, जिसको मैं जितने मैटर में चला दूंगा मेरा टेक्स्ट फटाफट उस फॉर्मेटिंग पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लाइक क्लोन फॉर्मेटिंग, यूज दिस टूल एंड क्लिक सेलेक्ट द मैटर, ठीक है, वेर यू वांट टू डू। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन है हमारा, अगला ऑप्शन है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। देखो यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग था, क्लियर क्लियर द मीन्स आप क्लीन करना, डायरेक्ट फॉर्मेटिंग मतलब ये है कि मुझे पहले जैसा ही मैटर करना है। लिबरेशन सीरीज में 12 फॉन्ट साइज़ होता है इसका, है ना, डिफ़ॉल्ट में पहले ही बता चुका हूँ डिफ़ॉल्ट की बातें, तो क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैटर को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल बदल देता हूँ, थोड़ा डिफ़र कर लेता हूँ, लाइक दैट, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या हुआ, फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दिया, कंट्रोल+M इसके शॉर्टकट होती। स्पॉट पर क्या हुआ, देखो स्पॉट कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, स्पॉट कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन मेरा किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर देखो मैटर ये होता है कि जब हम स्पॉट डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो भी मैटर हमारा टेक्स्ट जो भी होगा वो टेक्स्ट क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया पैराग्राफ में थोड़ा सा डिफर स्टाइल के मतलब कि थोड़े थोड़े मैटर्स को शो कराया हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर अलग तरीके का मैटर शो कराया है, यहाँ पर थोड़ा अलग है, मतलब डिफरेंस है, मतलब मैटर थोड़ा सा डिफर है, मतलब नॉर्मल मैटर से ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो उसको हम डायरेक्टली सिलेक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि इसका स्पॉट कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्पॉट कैरेक्टर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का इस तरीके से हम यूज़ में ले लेंगे। इसके बाद हमारा अगला टूल है हमारा कैरेक्टर पे क्या होता है, देखो जब हम कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए जैसे मैंने ये मैटर को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये मेरे कैरेक्टर की क्या है, टूल बार खुल के आ गया। कैरेक्टर यहाँ पे, वहाँ पर ऑफिस में इसको हम फॉन्ट की टूल डायलॉग बॉक्स कहते हैं, यहाँ पर ये कैरेक्टर की डायलॉग बॉक्स खुल गया, जिसमें इन वन क्लिक हम जितना भी मैटर है उसकी फॉर्मेटिंग को एक बार में सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे कुछ ऑप्शन है जो यहाँ पर नहीं दिए हुए, फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हम फॉन्ट बदल सकते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिख रहा है, हम प्रीव्यू को देखते रहेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से फॉन्ट को बदल रहा है, यहाँ पर इतने सारे ये फॉन्ट्स होते हैं, जैसे ये है ना, अमीरी कुरान, एरियल नैरो, ठीक है। यहाँ पर देखते जाइए आप, प्रीव्यू आपको दिखता जाएगा, आपको इनमें से जो भी फॉन्ट चाहिए उस फॉन्ट को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे भी ये जैसे एक फॉन्ट है मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ पर ये देखिए स्टाइल, यहाँ पर बुक है, मैं यहाँ पर ले सकता हूँ बोल्ड में क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, इटैलिक में तिरछा हो जाएगा, और बोल्ड इटैलिक में मोटा और तिरछा हो जाएगा। फॉन्ट साइज़ आपको जितना भी इंक्रीमेंट करना है यहाँ से आप साइज़ भी बढ़ा सकते हो, जैसे मुझे 16 करना है, मैंने 16 कर दिया। यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट है, जैसे मान लो फॉन्ट कलर मैजेंटा, ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ाएंगे तो टेक्स्ट जो है हमारा लाइट होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ओवरलाइन चाहिए, ओवरलाइन मतलब टेक्स्ट के ऊपर लाइन, स्ट्राइक थ्रो जो बीच लाइन आती है, अंडरलाइन जो नीचे लाइन आती है, ठीक है। तो तीनों लाइनें दी गई हैं। इफेक्ट है यहाँ पर, एक है अपर केस, अगर आपको सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में चाहिए। रिलीफ है, रिलीफ में आपका क्या हो जाता है, इम्बस्ट, देखो यहाँ पे इम्बस्ट, और एक आपका इफेक्ट है इंग्रेव और एम्बस, दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, हिडन है, इस तरीके से आप हिडन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पोजीशन है, पोजीशन में सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट डिग्री में आप घुमा सकते हैं जितना भी स्केलिंग आपको करना है। फिर हाइपर लिंक है, फिर हाईलाइट है, और यहाँ पर बॉर्डर है, ठीक है। तीन ऑप्शंस को और हम आगे चल के पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर हम इतने को क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो देखो जैसे ही मैं फॉन्ट यूज़ करके आया था वैसे ही फॉन्ट पर मेरा टेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इसके फॉन्ट को पहले जैसे करना है तो फॉर्मेट में जाके मैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा, यहाँ पर पहले जैसा मेरा फॉन्ट हो जाएगा। तो कैरेक्टर के ऑप्शन पे जाकर मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है पैराग्राफ मार्क। पैराग्राफ यहाँ पर देखो इस तरीके से पैराग्राफ जो है अप्लाई हो जाएगा, पैराग्राफ ओपन होकर आएगा, फिर अलाइनमेंट, टेक्स्ट, फॉलो, आउटलाइन, टैब्स, और पैराग्राफ के एक ऑप्शंस को यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे इंडेंट है, आफ्टर, बिफोर कितना स्पेस चाहिए, इंडेंट एंड स्पेसिंग, यही जो ऑप्शंस मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है। इंडेंट है ये है और स्पेसिंग ये है, ठीक है। इसके बाद अलाइनमेंट ऑप्शन आता है, अलाइनमेंट आपको जैसे मैंने बताया जस्टिफाई लगा लो, बेटर ऑप्शन होता है। फिर यहाँ पर टेक्स्ट फ्लो है, जैसे मुझे ऑटोमेटिक कितने पे आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आउटलाइन एंड पाथ है, जैसे कोई भी आउटलाइन किसी पर भी लगानी है। आउटलाइन मतलब ये एक हिसाब से हेडिंग के ऑप्शंस होते हैं तो इनको छोड़ देते हैं भी, टैब स्टॉप पोजीशन को भी छोड़ देते हैं, ड्रॉप कैप को भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, आगे चल के ऑप्शन में मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए अगर पैराग्राफ में आपको बॉर्डर लगाना है, जैसे ये सैडिंग बॉर्डर है हमारा, बॉर्डर लगाने के बाद इस तरीके से मैं बॉर्डर लगा सकता हूँ।
ये इसके बाद यहाँ पर हेयर लाइन लगा हुआ है। जैसे हेयर लाइन क्या होता है, 0.5 होता है, वेरी थिन होता है, 0.5 मतलब कि 0.5 होता है, तो पॉइंट में इसकी मेजरमेंट होता है। इस तरीके से एरिया जो है, एरिया में जो है अगर हमको कोई भी कलर या फिर ग्रेडियंट, जैसे ये ग्रेडियंट मुझे ठीक लग रहा है, मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ। और ट्रांसपेरेंसी इसकी जितनी भी रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखो धुंधला दिखेगा, यहाँ पर ग्रेडियंट फुल दिखेगा, यहाँ पर नो ट्रांसपेरेंसी आपने ओके किया। देखो टेक्स्ट देखो ऐसे ही आ जाएगा। अभी यहाँ पर जो नीचे दिख रही है क्या है, हमारी शैडो है। तो मैं जैसे इनको सबको लेके जाता हूँ सेलेक्ट करके, और कहाँ पर जाता हूँ भाई, तो पैराग्राफ ऑप्शन पर जाता हूँ। तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। जैसे मुझे यहाँ पर एरिया में मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट लगाना है, बट कोई भी लाइट सा ग्रेडियंट लगाना है जाके मेरे टेक्स्ट पर कोई भी उसका इम्पैक्ट ना पड़े, लाइक दैट। और ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ी सी कर देता हूँ ताकि लाइट सा दिखे मुझे। तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा क्या है, पैराग्राफ है, ठीक है ना। तो पैराग्राफ को भी यहाँ से इस तरीके से हम पैराग्राफ की भी फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन क्या है, देखिए। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारा क्या है, लिस्ट है। यहाँ पर हम लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट हम दो तरीके की बनाते हैं। एक हमारी नो लिस्ट है, कंट्रोल शिफ्ट F12, जिससे हमारी कोई जो लिस्ट बनी हुई है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। एक लिस्ट हमारी बनती है शिफ्ट प्लस F12 से, अनऑर्डर लिस्ट बनती है जिस पर कोई क्रम नहीं होता है। एक होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट जिस पर हमारा क्या होता है, क्रम होता है। फिर ये आपके आउटलाइन के लिए होते हैं। देखो यहाँ पर आउटलाइंस के ऑप्शन होते हैं, प्रमोटिंग, डिमोटिंग, डिमोट करेंगे, प्रमोट करेंगे कोई भी लिस्ट को ऊपर और नीचे करने के लिए। तो इसने ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। तो चलो आप फटाफट यहाँ पे एक लिस्ट बनाकर हम ट्राई करते हैं जैसे मुझे लिखना है। और वैसे मुझे लगता है कि मैंने ये ऑप्शन आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस पढ़ाए थे। ये देखिए ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट, दोनों लिस्ट के ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए थे। सेम ऑप्शंस यहाँ पर भी काम करेगा, चाहे आप वहाँ से यूज़ कर लीजिए और चाहे यहाँ से यूज़ कर लीजिए। तो देखिए हमारा मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख कर आ जाएगा। जैसे कि मैं कंप्यूटर के डिवाइडेशंस को बनाता हूँ, कंप्यूटर कितने भागों से मिलकर बनता है और कौन कौन से भाग फिर से कितने भागों में डिवाइड होते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट का हम प्रयोग करते हैं कंटेंट के अंदर, सब कंटेंट को डिफाइन करने के लिए, या हेडिंग के अंदर सब हेडिंग को डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा जो भाग होते हैं उसके, तो मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद देखिए मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट मेन है, उसके अंदर का सब कंटेंट क्या है। तो मैं जैसे कह देता हूँ यहाँ पर क्या है, हार्डवेयर है। हमारा अगला कंटेंट क्या है, यहाँ पर हार्डवेयर है। फिर हार्डवेयर भी डिवाइड होता है। तो हार्डवेयर डिवाइड होता है किस में, 3 भागों में। कौन कौन से में, तो देखो इनपुट है ना। या फिर मैं इस तरीके भी कर सकता हूँ कि मैं पहले हार्डवेयर लिखा हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, सॉफ्टवेयर भी मैं लिख लेता हूँ। सॉफ्टवेयर में डिवाइड होता है ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, लेकिन हार्डवेयर भी डिवाइड होता है। तो हार्डवेयर के लिए मैं यहाँ पर टैब बटन को प्रेस करूँगा हार्डवेयर इंटर करने के बाद। जैसे हार्डवेयर डिवाइड किस में होता है, तो जैसे हार्डवेयर डिवाइड होता है किस में, इनपुट डिवाइसेस में, इनपुट डिवाइसेस में है ना, इनपुट डिवाइसेस में। और फिर हार्डवेयर डिवाइड होता है किसमें, प्रोसेसिंग यूनिट में है ना। तो प्रोसेसिंग यूनिट भी मैं लिख लेता हूँ। आप देखोगे कि प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ना हमारा, वो प्रोसेसिंग यूनिट भी डिवाइड हो जाता है किसमें, तो अलग अलग भागों में फिर से डिवाइड हो जाता है। तो कैसे, प्रोसेसिंग यूनिट मान लो डिवाइड होता है हमारा किसमें, तो देखो ये CU में डिवाइड होता है, कंट्रोल यूनिट। फिर ये डिवाइड होता है किसमें, MU में। MU भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है किसमें, प्राइमरी में और सेकेंडरी में डिवाइड हो जाता है। मेमोरी यूनिट हमारी कितने प्रकार की मेमोरी होती है, 2 प्रकार की होती है, ये सेकेंडरी में डिवाइड हो जाता है। तो फिर मैं इंटर करूँगा, फिर से यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने क्या किया, इंटर किया। और इंटर करने के बाद यहाँ पर बैक स्पेस करूँगा तो देखो ये क्या है, ए है, ये बी है, प्राइमरी सेकेंडरी हो गई, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। तो CU MU और क्या होता है, फिर तीसरा पार्ट क्या होता है, ALU हो जाता है। अब जैसे इनपुट हो गया मेरा, देखो यहाँ पे इनपुट हो गया ना, यहाँ पे प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस हो गई, प्रोसेसिंग मैंने डिवाइड कर दी। अब तो 1 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो कि मैं आउटपुट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर से इसको एंटर करता हूँ और इस तरीके से मैं ALU लिखने के बाद एंटर करूँगा, बैक स्पेस बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो नंबर 3 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं अगर दिक्कत आ रही तो। नंबर 3 हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस। इस तरीके से हमारा आउटपुट डिवाइस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लिस्ट का करेक्शंस कभी कभी प्रॉब्लम करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो राइटर है ना, हमारे राइटर्स में बहुत सारे बग्स हैं। तो इसलिए हमको उन बग्स को ध्यान में देके चलना है। यहाँ पर बग्स ज़्यादा आते हैं। तो बग्स आने का कारण देखिए, जैसे अभी यहाँ पर मुझे इंटर करने के बाद इसको देना चाहिए 3 नंबर, लेकिन ये नहीं दे रहा है। तो ऐसे बग्स थोड़े बहुत आपको इसमें मिलेंगे काम करने के लिए। जैसे कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसमें कुछ बग्स जो है बहुत जनरल से बग्स है। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट डिवाइस के लिए तीसरा नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर D दे रहा है, लेकिन मुझे D तो चाहिए नहीं। तो मैं यहाँ पर देखो इस तरीके से बैक स्पेस करने पर बाकी चीज़ें आनी चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर
हमारे पास ये देखो ये ऑप्शन भी है, यहाँ पर इस ऑप्शन को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इंडेंट से भी कर सकते हैं। अगर बक्स आ रहा है तो हम तब इंडेंट का यूज़ यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा 1 2 3 3 क्या है हमारा, इनपुट आउटपुट डिवाइस ले लेते हैं ना, आउटपुट डिवाइस ले लेते हैं। तो बक्स कभी कभी प्रॉब्लम करेंगे, तो हमारे पास इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज करने वाले आउटलाइन के ऑप्शंस होते हैं, मैं उनका यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो बक्स आने से मैं आपको उससे सोल्यूशंस ही बताऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ABC, अब जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर फिर से डिवाइड होता है, तो मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर के कंटेंट डिवाइड करने के लिए मैं टैब बटन प्रेस करूँगा। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके बेसिकली जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारा एक, और दूसरा होता है हमारा क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, यूटिलिटी। तो ऐसी लिस्ट को जनरेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका भैया, तो प्रयोग करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन का। तो मल्टी लेवल लिस्ट के जरिए हम यहाँ पर इस तरीके से काम को कर सकते हैं। ये मेरी मल्टी लेवल लिस्ट है, मल्टी लेवल लिस्ट को हमने बना लिया है। तो मल्टी लेवल लिस्ट को इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर ऑप्शंस दिया है। इसके बाद अगर कभी कोई बग्स आता है तो ये मतलब हमें नहीं मिल रहा है, इसकी सब हेडिंग्स में जो नंबर चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, तो इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। इसके बाद हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो पेज स्टाइल, हमारा अगला ऑप्शन क्या है, पेज स्टाइल है। तो पेज स्टाइल जैसे मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर फॉर्मेट में कि यहाँ पर हमारी पैराग्राफ स्टाइल होती है। तो पैराग्राफ स्टाइल को भी सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए, यहाँ पर भी समथिंग वही ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन पेज स्टाइल में जब आप आते हैं थोड़े बहुत डिफरेंस आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मिल सकता है ऑर्गेनाइजर मतलब कि यहाँ पर आप डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेज में आएंगे तो आपको अपने पेज सेटअप को चूज़ करना है। जैसे हम मार्केट में कौन से साइज़ का पेपर लेते हैं, A4 का लेते हैं। अगर आई कार्ड वगैरह बनाना है तो यहाँ पर ब्रीथ हाइट डाल देंगे। लैंडस्केप चाहिए या फिर पोर्ट्रेट चाहिए, जैसे आप ये पेज को देख रहे हैं चौड़ाई में आ गया है, अगर इसको लंबाई में लेना है तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, पेज ये बाहर वाला पेज है, ये अंदर वाला जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है इसे मार्जिन कहते हैं। हम कुछ भी लिखेंगे यहीं से लिखेगा, कभी भी इस मार्जिन के इस पार नहीं आएगा। तो ऐसा अगर है कि हमको मार्जिन्स प्रॉपर सेट चाहिए, तो मार्जिन्स को प्रॉपर हम अगर सेट करना चाहते हैं तो देखिए क्या है कि यहाँ पर कैसे करेंगे, मार्जिन्स को सेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है लेफ्ट। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं लेफ्ट के स्पेस को हटा देता हूँ, आपको जैसे ही मैं लेफ्ट स्पेस हटाऊँगा यहाँ पर ये देखो, हटाने के बाद आगे आता हूँ मैं, यहाँ पे जिसको 0 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो ये देखिए 0 करने के बाद ये देखिए लेफ्ट का स्पेस क्या हो गया, बॉर्डर खत्म हो गया। फिर ये भी 0 कर देता हूँ, ये भी 0 कर देते हैं, ये भी 0 कर देता हूँ। तो मेरा पेज क्या हुआ, चारों तरफ से एक बराबर दिख रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर पेज सेटअप में मार्जिन को हम 0 कर देते तो प्रॉब्लम ये, कभी भी प्रिंटर में पेपर प्रिंट होते समय अगर थोड़ा सा भी तिरछा होता है तो हमारा मैटर कट जाएगा। इसलिए भाई मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है। तो मार्जिन जरूर रखिए, 0 नहीं करिए। मैं तो आपको दिखा रहा था 0.5 की यानी आधा इंच की मार्जिन मैं चारों तरफ से दे देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने आधे इंच की मार्जिन दे दी, तो आप देख सकते हो कि आधे इंच की मार्जिन हमें चारों तरफ से दिखाई दे रही है। ये हमारे मार्जिन हो गई। अभी एरिया क्या है, तो एरिया में जैसे हमको कोई बैकग्राउंड डालना है, जैसे इमेज बैकग्राउंड में लगानी है तो हम इमेज को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस दी गई हैं, देखिए है ना, ऐसी कोई इमेज हम आपको बैकग्राउंड में लगाना है तो देखिए बहुत लाइट या इमेजेस को, बहुत डार्क इमेजेस, कलर इमेज को नहीं लगाते। उसका कारण क्या है, उससे एक प्रॉब्लम बनती है। उससे प्रॉब्लम ये बनती है भैया कि आप जब कोई मैटर लिखेंगे तो बहुत दबा हुआ मैटर आएगा, है ना। तो अब इमेजेस में जैसे ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, मैं इसको एक बार अप्लाई जरूर करना चाहूँगा। आपको देखो ये बहुत छोटी छोटी ग्रीन ग्रास है ना, ग्रीन ग्रास को और बड़ा करना है तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिया होता है कि यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं और भी ज़्यादा ऑप्शंस को, यहाँ पर इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है। अब मैं फिर से अप्लाई करता हूँ तो आपको जो ग्रीन ग्रास थी वो और बड़ी दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन ग्रास को छोटा या बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं 2x2 लगा देता हूँ, 2x2 सीधा लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए ग्रास क्या है, कैसी बड़ी बड़ी भाई। लेकिन ग्रास में मैटर आप कोई भी कलर से लिखेंगे तो बहुत मतलब ऑड लगेगा, मतलब बहुत मतलब मैटर सही तरीके से दिखाई नहीं देगा। ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई मैं थोड़ा सा लाइट सा बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ जिस पर मुझे कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो बढ़िया दिखाई दे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्शन आपको आ जाएगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से पेज का बैकग्राउंड आ जाएगा। तो ये पेज का बैकग्राउंड हम यहाँ पर पेज स्टाइल से आकर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट हो गया, इसी तरह ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ग्रेडियंट भी लगाना मैंने सिखाया था पैराग्राफ में। कलर अगर आपको कोई भी लाइट कलर डालना है तो डाल सकते हैं, वैसे बैकग्राउंड में कोई भी कलर वगैरह नहीं लगाता है, ठीक है। ये ऑप्शन सब यूज़ करते हैं सर्टिफिकेशन या कुछ और डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐड इम्पोर्ट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर अपने हिसाब से भी इमेजेस को ला सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है, देखिए पेज स्टाइल से क्या होता है, तो पेज स्टाइल से याद रखिएगा कि हम पेज के बैकग्राउंड को, पेज के साइज़ को, पेज के मार्जिन को, पेज के ओरिएंटेशन को सबको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना।
ओरिएंटेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा ये पेज है, ओरिएंटेशन हमारा कहाँ है, तो देखिए ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो तरीके के ओरिएंटेशन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम ऑप्शंस को धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। थोड़ी ये ऑप्शंस क्या हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि डीप पढ़ाने लगो तो बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे, इसलिए क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी क्लास को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो अपनी क्लास को यहीं पर आज रोकते हैं, फिर आगे की जो क्लास होगी फिर से इसमें इसी ऑप्शंस को हम पहले पढ़ेंगे, सारे ऑप्शंस एक एक यहाँ से ख़त्म करते हुए चलेंगे, ताकि हमें फिर से इनको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, एक फास्ट रिवीजन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, राइटर में एक एक ऑप्शंस का मैं ऐसे बता दूंगा। ठीक है, तो फास्ट रिवीजन अभी हम ले ही लेंगे बाद में, तो अभी हम डीप करके पढ़ लेते हैं ताकि हमें ऑप्शन समझ में आ जाए। बाकी आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। डेली क्लासेस आपको राइटर के मिलती हैं, वो मिलती रहेंगी, और हम एमएस ऑफिस को भी स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे एमएस ऑफिस पढ़ना चाहते हो एमएस ऑफिस को भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।